हिंदी बोलेंगे तो क्या फिल्म में होते वर्ल्ड कप को पकड़ लिया। जितनी भी यहाँ पे क्राइम एक्टिविटी हुआ करती थी, जो अब योगी जी के आने के बाद जिसपे काफी कंट्रोल हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को नजरअंदाज रखते हुए तो सरकार के आने के बाद जितनी भी क्राइम एक्टिविटी पे कंट्रोल किया गया है जिस तरीके से, या हम चाहते हैं आगे भी और कंट्रोल हो, उस चीज को नजर में रखते हुए ये फिल्म बेसिकली एक तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो भी बाहुबली कहे जाए या फिर जो भी इस तरीके के जो लोग हैं जो ऐसी गतिविधियां करते हैं या हो रही थी, उस पे कंट्रोल, उन्हें खुद को वो चीजें छोड़नी चाहिए और पुलिस भी ज्यादा एक्टिव रहे, यही मैं। क्यों वो छोड़ेंगे, किस लिए वो छोड़ेंगे? ये पब्लिक अवेयरनेस करनी चाहिए, तो ओवरऑल वो सारी चीजों को पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो आपका इसमें किरदार क्या है? मेरा इसमें एसपी का किरदार है, जो कि स्पेशली अपॉइंट किया जाता है क्राइम को खत्म करने के लिए। तो वो किस तरीके से अपनी एक टास्क फोर्स तैयार करता है और किस तरीके से वो क्राइम को खत्म करता है, वो फिल्म ज्यादातर लखनऊ में ही बनी है? जी हाँ, 99% हमने लखनऊ में ही शूटिंग की है और यही उसकी खूबसूरती है। लखनऊ की कौन कौन सी लोकेशन में जितने भी किरदार हैं वो यहीं से किए गए। कहानी के डायरेक्टर और राइटर विजय पाल आप इसके प्रोड्यूसर? जी, रंजन यादव जी प्रोड्यूसर हैं। एज ए प्रोड्यूसर आपको क्या लग रहा है कि ये फिल्म आप वापस करेगी आपको, या हमें तो लग ही रहा है जब क्राइम खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इसीलिए मैंने ये पहली पिक्चर है आपकी? मेरी ये वैसे तो तीसरी फिल्म है, लेकिन लीड में जो एक्चुअल देखा जाए तो मेरी। आप लॉन्च करना है तो कुछ हेलो फिल्म पर रोशनी आप डालें। हेलो 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 हेलो, अच्छा हेलो हेलो हेलो, नहीं गूंज रहा है। मैं ऐसे बोलूं? अरे सब सुन रहे हैं। हेलो, देखिए सर, हम लोग रील में काम करने वाले लोग हैं और कभी कभी हम अपनी फिल्म बना के प्रमोट करते हैं और कभी कभी दोस्त लोग फिल्म बनाते हैं और एक दूसरे से सहयोग चाहते हैं। तो इसमें एक मेहमान अतिथि के रूप में, क्योंकि इसरार भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने 20 फिल्में रिलीज की हैं, रंजन जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, विजय ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, केशव आपके सामने है, और बहुत सारे उम्दा कलाकारों ने इसमें काम किया है। तो मैंने इसका जब प्रोमो देखा तो प्रोमो मुझे अच्छा लगा। अब तो भैया जी ने कहा कि राजपाल भाई हम चाहते हैं कि फिल्म हमारी आप प्रमोट कर दें, तो हमें अच्छा लगेगा। तो हमने कहा एक फिल्म बनती है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं ये फिल्म प्रमोट करने के लिए आ जाऊंगा। और मैं लखनऊ तो हमारी वैसे शिक्षण भूमि है और यहाँ पढ़ा हूँ, तो इन लोगों ने साथ में आके मैं भी इस टीम का हिस्सा बन गया हूँ, एक अतिथि के तौर पे, एक समझो प्रमोटर के तौर पे। और इतनी हमारी भूमिका है, मैं पूरी टीम को, प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, डायरेक्टर को, सबको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खूब उनकी फिल्म जनता जनार्दन को पसंद आए। एक स्कूटर चलाने का मौका मिला तो खुली भीड़ में, क्योंकि उस समय कोई इस तरीके से पहचानता भी नहीं था, तो हमने पूरे लखनऊ में रियल पब्लिक के बीच में स्कूटर हमने चलाया है। तो लखनऊ पैदल चलने से लेके, स्कूटर चलने से लेके, रोटी कपड़ा और मकान से लेके, और शाहजहांपुर से जब आया था तो शाहजहांपुर बोलता था, शाम बोलता था, लेकिन लखनऊ जब आया तो शाम बोलना शुरू हो गया और शाहजहांपुर बोलना शुरू हो गया। आप भी थे, आपका जो अंतर क्या है थोड़ा सा? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया का कि आज पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया।
जो नाराज हो जाए तो कुछ लिख के आपका नुकसान कर सकता है, और अगर आपसे खुश हो जाए तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपका बहुत फायदा हो सकता है। हम लोग जब आए थे तो हमारे जमाने में पेजर तो आ गया था, तो पेजर की हम महिमा जानते हैं, और पेजर के बाद मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ, और धीरे धीरे पता लगा कि फेसबुक से लेके व्हाट्सएप से लेके एक पूरी एक छोटा सा गांव जीपीएस में आ चुका है, जो पूरा एक जीपीएस में, एक गूगल में पूरे 135 करोड़ लोग नहीं 750 करोड़ लोग उसमें समा चुके हैं। पहले जो स्ट्रगल था उसमें ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास खुद के यंत्र हैं, आप अपने आप को किसी के पास पहुंचा सकते हैं, तो अब 40 गुना सुविधाएं ज्यादा हो गई हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जब पढ़ते थे तो लिफाफा, चिट्ठी और अंतर्देशीय काम चलाते थे, लाइन भी लगते थे कि हमारे अंतर्देशीय मिल जाए, और उसके बाद में पेजर मोबाइल की दुनिया में, और आज 2021-22 में जो है हम लोग एक दूसरे के साथ में, पहले एक कैमरा जब फोटो खींचा जाता था तो कैमरामैन पटा के लाते थे, वो बोलते थे फोटो अच्छे के 2 ही खिंचवाना, उतने पैसे हैं, लेकिन अभी जो है बार बार डिलीट करके आप अपने फोटो अच्छे बना सकते हैं। तो आई थिंक यही कह सकते हैं कि हम थे तो दुनिया, जैसे हमारा गांव कुंडरा है शाहजहांपुर, वहां से मुंबई जो थी ऐसा लगता था कि बहुत दूर है, अंदर एक छोटा सा गांव, हमारा इतना बड़ा परिवर्तन है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम तीनों एज में जवान बने हुए। आपको लखनऊ नवाबों का शहर कैसा लगता है? देखिए, लखनऊ ये एक ऐसा शहर है जो पूरे प्रदेश का एक शहर है। हर आदमी का दाना पानी इस शहर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपनी राजधानी है लखनऊ। जो राजधानी होती है वो मदर होती है, वो वहां से ही पूरे, जितने अब लखनऊ में 24 करोड़ लोग हैं या 23 करोड़ लोग हैं या 25 करोड़ लोग हैं, तो सबके दाना पानी और सबके बैंक से लेके, बोलते ना घर से लेके, और आपके पूरे जीवन के तार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो ये नवाबों की नगरी है, ये म्यूजिकल नगरी है, ये कथक की नगरी है, ये कला कल्चर की नगरी है, यहाँ क्या नहीं है। और टुंडे कबाब तो आपको पता ही है। ऐसी कोई काल्पनिक कहानी कभी आई ही नहीं, जिसने पूरे सब राइटरों का काम बंद कर दिए, जिसने एक्टरों का काम बंद कर दिए, प्रोड्यूसरों के काम बंद कर दिए। इसमें लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए। यही कह सकता हूँ कि जो हमारे बीच में नहीं है, जो इसकी गिरफ्त में आके और हमारे बीच से चले गए, उनके लिए तो हम दुआएं करते हैं, लेकिन जो हम सब स्वस्थ बैठे हैं तो वी आर ब्लेस्ड पीपल, और दुआ करते हैं कि आप सब खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और ऐसी आपदा जब लोगों के बताएं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें 80% 85% लोग रोज कुआं खोद के पानी पीते हैं, उसमें मजदूरों से लेके, कलाकारों से लेके, पत्रकारों से लेके, हम सब लोग ऐसे लोग हैं जो हमेशा पब्लिक के बीच में जाके अपनी रोजी रोटी कमाने का साधन खोजते हैं। अब वो साधन ही सब ध्वस्त होके आप अगर बैठ जाएं तो ऐसा मानो कि 120 किलोमीटर पे एक बहुत अच्छे हाईवे पे गाड़ी जा रही थी और थोड़ा सा अंधेरा आ गया तो उसमें स्पीड ब्रेकर नहीं देखा, स्पीड ब्रेकर बहुत लंबा था जिसने पूरा धड़ पूरी गाड़ी को हिला दिया, और फिर थोड़ी देर में तो पता ही नहीं चला कौन सी दिशा में आ रहे थे, कौन सी दिशा में जाना है। तो धीरे से अभी हम लोग पटरी पे आने, तो मुझे लगता है कि जब कोई एक दरवाजा बंद होता है तो कई सारे दरवाजे दस्तक देते हैं कि इधर भी रास्ता है। और कला जितनी बिखरती है उतनी निखरती है। मुझे लगता है कि अब अच्छी फिल्मों का मतलब अब जनता डिसाइड करने लगी कि अच्छी फिल्म है कि ये बुरी फिल्म है, क्योंकि आज एक बार लोड करो 178 देशों में एक साथ देख सकते हो OTT के माध्यम से। अब जो फिल्में सिनेमा में रिलीज होने वाली होंगी वो सिनेमा में रिलीज होंगी, और जो सिनेमा में रिलीज होने वाली नहीं है उनका तो उनके लिए एक नहीं 50 OTT खड़े हुए हैं। तो आई थिंक क्योंकि फिल्म बनाने में पैसा लगता है और बहुत मेहनत लगती है, मैं दुआ करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म रहे, तो मुझे ऐसा लगता है अगले 10 साल अभिनय कला और कॉन्सेप्ट का बहुत स्वर्णिम फ्यूचर है। ऐसा लगा कि चुप चुप के रिलीज हुई 10, 20, 50, इसरार भाई पूछो, एक कैरेक्टर जब हिट होता है तो 50 फिल्में उसी तरीके, सर वही कर दीजिए, तो मैं कह देता था कि वही काट के लगा ले। लेकिन एक एज एन एक्टर डेली हम वी आर क्रिएटिव पीपल, सृजनशील लोग हैं, हमें रोज हम मनोरंजन के विज्ञान में बहुत विश्वास करते हैं, और मनोरंजन का एक अपना इतना अच्छा विज्ञान है
कि अगर एक साल में 10 कैरेक्टर भी करो तो 50 साल में 5 दशामन 500, और 500 तो एक कोने में मिल जाते हैं कैरेक्टर। ये बताइए, फिल्म में आने की कोई खास वजह थी या शौक रहा आपका? पता नहीं बचपन से क्या पागलपन था। मैं अपनी माँ से भी पूछता हूँ कि अम्मा मैं फिल्म में जैसा कुछ करता था क्या बचपन में, लेकिन अम्मा बोली कि यार बेटा जवता हमें पता नहीं कि तुम क्या करते है, लेकिन पूरो जो भी कष्ट करो है वो पूरो गांव देख के एकदम बहुत हंसन लगती हो।